जीएम शर्मा जी ने बताया है कि हमने 1 महीने का वेतन दे दिया और वास्तव में जो वर्कर फैक्ट्री चलाते हैं और मैं आगे कमिट कर रहा हूँ आपसे मंत्री साहब से के लिए कि हम वीकली उसका पेमेंट करेंगे। आपके बारे में डिले नहीं करने की चीज़ के प्रति कि वास्तव में फैक्ट्री ये चले तो यहाँ के वर्कर्स हैं और जो किसान हैं उन दोनों का हित चलने में है। अब ये बता दो साहब को, आप अपनी तरफ से फैब्रिकेशन का काम मेन चीज़ ये है, ये सर ये बॉइलिंग हाउस है, ये समझ के चलो कि आदमी का पेट है, ऊपर से सिस्टम आएगा डाइजेशन सिस्टम सब कुछ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकित त्यागी। आप देख रहे हैं वाणी न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त मैं इकबालपुर शुगर मिल में मौजूद हूं, जहां पर औचक निरीक्षण के लिए राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी जी पहुंचे हैं। जो किसानों के बीच संशय बना हुआ है कि फैक्ट्री चलेगी या नहीं चलेगी, उसको लेकर आज राज्य मंत्री जी ने औचक निरीक्षण भी किया है। जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या तैयारियाँ मिल द्वारा करी गई हैं। जी मंत्री जी, आज आपने औचक निरीक्षण किया गया है, क्या कहेंगे? आज यहाँ ये जो लोगों के मन में संशय थी कि ये चलेगा नहीं चलेगा, तो आज यहाँ आकर खुद देखा है। अंदर काम तो जो मेंटेनेंस है, जो रिपेयर वर्क है, वो तीव्र गति से चल रहा है और काम करने वाले जो ठेकेदार हैं, जो वर्कर हैं, वो भी मेहनत से चला रहे हैं और वो कह रहे हैं हम 1 सप्ताह के अंदर इसे वहाँ चली हुई है कि जो यहाँ पर लेबर काम करते हैं उसको तनख्वाह ही नहीं मिली। क्या आपको यहाँ पर लेबर पाई गई कि उनको तनख्वाह मिली होगी तभी तो? नहीं, आज जो है इन्होंने जीएम शर्मा जी ने बताया है कि हमने 1 महीने का वेतन दे दिया और वास्तव में जो वर्कर है, कर्मचारी है, उसे समय पे उसके वेजेज मिलने चाहिए। मुझे उम्मीद है सब काम ठीक कर रहे हैं और जो इन्होंने जीएम साहब ने आश्वासन दिया कि अगले महीने इन्हें और थोड़ा जल्दी देंगे और काम ये 1 सप्ताह में लगभग 25 तक ऐसा बताया कि हम ये मिल को चला देंगे। जो है 3 पार्ट में मिल का डिवाइडेशन है, गन्ना मिल, बॉयलर और बॉइलिंग वाला। तो क्या तीनों पार्ट के जो इंचार्ज हैं उन साहब की बात हुई? आज बड़ी बारीकी से इन्होंने दिखाया पूरा और सभी इंचार्ज ने जो यहाँ हैं उन्होंने बताया है कि हम बहुत जल्दी से जो है तैयार कर देंगे। तो जो कर्मचारियों क्या कह रहे हैं कि कब तक तैयार करके दे देंगे? अभी कर्मचारियों से ज़्यादा मिलना नहीं हुआ, लेकिन जो लेबर है, जो ठेकेदार हैं इसके, ये इनाम है और एक काम इच्छा है। दोनों कह रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी कर देंगे और काम काफ़ी लेट आवर में भी काम कर रहे हैं। हमारे निरीक्षण किस लिए किया गया? कमियां देखने के लिए, अच्छाई के लिए? नहीं, हमारा तो उद्देश्य यह है कि वास्तव में फैक्ट्री ये चले तो यहाँ के वर्कर्स हैं और जो किसान हैं उन दोनों का हित चलने में है। और हमारी पूरी सरकार और हमारा पूरा जो है हमारे मंत्री जी सबकी जो है, सचिव की भी यही है कि वास्तव में ये फैक्ट्री चले। और शर्मा जी ने आश्वासन दिया कि हाँ हम अच्छे तेज़ी से काम कर रहे हैं। जो देखा गया काम तो ठीक चल रहा है इसमें जल्दी। मुझे किसानों का पुराना भुगतान रुका हुआ है, क्या किसान उसको रुकने के बाद भी गन्ना लेकर आएंगे मिल में? आज अभी शर्मा जी से बात हुई है, वो जो 10 करोड़ के आसपास जो किसानों का रुक रहा है पिछले साल का, वो इन्होंने कहा कि हम उसमें 5 करोड़ विदिन ए वीक जो है देने का प्रयास करेंगे। जो हमारे साथ जनरल मैनेजर हैं सुरेश शर्मा जी, इनसे भी बातचीत करेंगे। जी, राज्य मंत्री जी पहुँचे, आज क्या कहेंगे? जी नमस्कार, थैंक यू। मैं मंत्री साहब का बड़ा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने एक विजिट किया और एक अप्रिशिएशन रहा है लोगों के बीच में, और हमारे वर्कर्स को, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स को, किसानों को भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ मंत्री साहब का विजिट हुआ है। तो आज मंत्री साहब को मैंने हर तरीके से विजिट कराया। मैंने बॉइलिंग हाउस, मिल हाउस, सब तरीके जो सेक्शन बारीकी से आपने मंत्री जी ठेकेदारों से भी मिलवाया, तो क्या? नहीं, मंत्री जी को मैंने पूरा मिल हाउस से लेकर और आयरन एंड तक अपना कोचन प्लांट भी और बॉइलिंग हाउस सबको विजिट कराया मैंने, उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स से भी कराया। मेरा अपना असेसमेंट जनरली ये है कि मैं समझता हूँ कि 25 तारीख से पहले हम अपनी फैक्ट्री को चला लेंगे। 25 तो कट डेट है, आई थिंक लगभग 20 तारीख तक हम 18 और 20 के बीच में इंडेंट भी देंगे और 22 तक की असेसमेंट मान सकता हूँ, 1-2 दिन प्लस माइनस हो सकता है। जो कॉन्ट्रैक्टर से मेरी बात हुई है, मेरा मानना यह है कि 25 तारीख से पहले हम लोग फैक्ट्री चलाते हैं। और अभी गन्ने वाली आप मंत्री जी ने मेरे से आते ही कहा कि भाई लास्ट टाइम का पेमेंट से कुछ किसान भी आए थे कि भाई जो पिछले साल का पेमेंट 10 करोड़ 69 लाख रुपए पेमेंट बचा, उसकी क्या पोजीशन है। उसकी स्ट्रेटजी तो ये है कि हम किसी भी कीमत पर सोच रहे थे कि फैक्ट्री चलने से पहले उस पेमेंट को पूरा फाइनली कर दें, और अगर 100% भी कुछ नहीं होता तो कम से कम 50% 60% पेमेंट उसका हम देखें, और 2-4 फैक्ट्री चलने के 4-5 दिन के बाद में फिर अगर कुछ बचता है उस पेमेंट को फाइनली कर दें। लेकिन आपकी बार मनसा ये है
कि जो पेंडेंसी हमारी लास्ट टाइम की रख गई, इससे थोड़ी सी इमेज धूमिल हुई है, नो डाउट, लेकिन ये बशर्ते अगले सीजन के जैसे ही हम फैक्ट्री चलाते हैं, और मैं आगे कमिट कर रहा हूँ आपसे, मंत्री साहब से बात के लिए, कि हम वीकली उसको पेमेंट करेंगे। अब के बार हम डिले नहीं करेंगे इस चीज़ के प्रति, वीकली हम प्रॉपरली थोड़ा चैनल में चीनी को सेल आउट करने के बाद में हम वीकली उसका पेमेंट करते हैं। मतलब किसानों को जो उम्मीदें हमसे होनी चाहिए उस उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू। मिल लेट चलने की वजह से, अब जल मिल लेट चलेगा उसकी वजह से आपके क्षेत्र में कांटे लग चुके हैं, कहीं ना कहीं आपको जो गन्ना मिलना था वो कम होगा, तो इसकी क्या कमी मानते हैं आप? हाँ, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब हमारी फैक्ट्री डिले है तो बट नेचुरल है कि किसान को, गवर्नमेंट को, कमिश्नर साहब को उनका गन्ने का अलॉटमेंट तो कहीं ना कहीं कुछ करना पड़ रहा है। उसके नियर बाई जैसे हमारी फैक्ट्री लक्सर है, नियर बाई फैक्ट्री लिबरेडी है, कुछ गेट पे भी कुछ सेंटर्स लग गए हैं, लेकिन ये है कि उससे लॉस तो जरूर होगा। आई थिंक मैं समझता हूँ 6-7 लाख के आसपास का हमें लॉस जरूर हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अपनी कैपेसिटी को हम और ज़्यादा एक्सेस चलाएंगे। हमारी 50,000 कैपेसिटी है, 50,000 को 50,000 फुलफिल करेंगे, 48-50 के आसपास क्रैसिंग करेंगे, और उसी क्रैसिंग को देखते हुए हम टाइमली अपनी फैक्ट्री को चलाएंगे और अच्छा ही अचीवमेंट देंगे। एक तरफ इकबालपुर मिल का गन्ने का यार्ड बनेगा और एक तरफ कांटा चलेगा, तो अगर भीड़ होगी तो कांटे पे डाइवर्ट होंगे किसान। नहीं, यार्ड तो मेरा कंप्लीट है, यार्ड की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कांटे की बात है कि जब कोई भी, जब किसान गेट पे गन्ना बेचता है ना, मिल गेट पे गन्ना बेचने के बाद में किसान आउट सेंटर्स पर गन्ना नहीं सेल आउट कर सकता। वो ठीक है, मेरी कमी की वजह से फैक्ट्री को डिले हो गया, पेमेंट्स की थोड़ी सी दिक्कत है, जिस वजह से थोड़ा गवर्नमेंट ने इसको अलॉटमेंट के लिए दूसरी फैक्ट्रीज को दिया है। लेकिन उनका एक कमिटमेंट ये है कि जैसे ही उसको पेमेंट कर देते हैं, फैक्ट्री चला देते हैं, तो हमारे सेंटर्स जो हमारे रिजर्व जोन के सेंटर्स हैं वो हमें कम बैक वापस हो जाएंगे। किसानों से क्या आह्वान करेंगे इस बार की? किसानों से ये है कि मेरी विनती है, मेरी रिक्वेस्ट है सब किसान लोगों से कि वो अपने गन्ने को कहीं भी डाइवर्ट ना करें। 25 तारीख तक उनकी फैक्ट्री चल जाएगी, क्योंकि अपनी फैक्ट्री होती है। किसी दूसरी फैक्ट्री में गन्ना बेचना आसान नहीं है। किसान सोचता है कि चलो वहाँ डाइवर्ट कर देंगे, लेकिन नहीं, अपनी चीज़ अपनी होती है। इसलिए अपनी फैक्ट्री को ग्रो करें। अगर फैक्ट्री अच्छी चलेगी तो किसान का भला होगा, एम्प्लॉइज़ भला होगा। आप ये देखिए कि लगभग 750-800 किसान फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं, 800 एम्प्लॉइज़ जो है वो फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं, और लगभग 15,000 किसान जुड़े हुए हैं। अगर फैक्ट्री नहीं चलेगी तो कितना बड़ा लॉस होगा इस चीज़ के लिए। गन्ना डाइवर्ट करना, गन्ना दूसरी चीनी मिल में इतनी आसान नहीं है बेचने के लिए। मेरी फिर रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आप सब लोगों से, किसानों से, कि वो अपना गन्ना चीनी मिल में ही, अपनी इकबालपुर चीनी मिल में ही गन्ना दें। फैक्ट्री डिले हुई है इसके लिए सॉरी चाहूँगा, लेकिन 25 तारीख तक हम अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे। थैंक यू।